एक ऐसे योद्धा जिन्होंने अपने जीवन को धर्म, स्वराज और मराठा साम्राज्य के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने औरंगजेब की क्रूर यातनाओं के बावजूद भी इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया। यातनाएं इतनी क्रूर थीं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र और दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, और ये भी जानेंगे कि किन क्रूर यातनाओं के बाद औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी। साल था 14 मई 1657। पुरंदर का किला यह वही जगह है जहां संभाजी महाराज का जन्म हुआ था। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। उनके जीवन की शुरुआत ही एक कठिनाई से हुई। 15 सितंबर 1659 जब वे 2.5 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया था। मां की मृत्यु के बाद शंभू राजे का पालन पोषण करने में उनकी दादी जीजाबाई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी की तरह ही पोते संभाजी में भी राष्ट्र प्रेम, धर्म प्रेम और हिंदवी स्वराज को कूट कूट कर भर दिया था। इसके अलावा संभाजी महाराज ने पंडित काशीराम शास्त्री से गणित, भूगोल, इतिहास, व्याकरण, पुराण, रामायण और अन्य ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शारीरिक प्रशिक्षण और युद्ध कौशल उन्होंने अपने पिता छत्रपति शिवाजी से प्राप्त किया। वे इतने विद्वान थे कि महज 14 साल की उम्र में ही उन्होंने वधभूषण, नखशिख, नायिकावेद तथा 7 शतक जैसे 3 अद्भुत संस्कृत ग्रंथ लिख दिए थे। वह एक विद्वान ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपना पहला युद्ध रामनगर में लड़ा और उसे जीत भी लिया। 1675-76 के दौरान उन्होंने कर्नाटक और गोवा में भी सफल अभियान का नेतृत्व किया। अप्रैल 1680 जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, इसी बीच सत्ता को लेकर साम्राज्य में हलचल मच जाती है। संभाजी की सौतेली मां सोयराबाई अपने बेटे राजा राम को साम्राज्य का अगला राजा बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने उनके समर्थकों के साथ संभाजी के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। यह खबर सुनते ही संभाजी ने अपने पराक्रम से पन्हाला और रायगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। शिवाजी की मृत्यु के 3 महीनों के बाद ही 20 जुलाई 1680 को उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से अपना राज्याभिषेक करा लिया और वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बन गए। छत्रपति बनते ही उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए मार्गों, जल निकास व्यवस्था का सुधार भी कराया। उन्होंने किसानों के ऊपर से कर को घटा दिया और प्रजा के लिए फ्री उपचार की व्यवस्था कराई। छत्रपति शंभूराज ने अपनी प्रजा की दुर्दशा को सबसे पहले रखा, इसलिए उन्होंने राज्य में गरीबी और खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए फरवरी 1681 में संभाजी महाराज ने बुरहानपुर पर आक्रमण कर दिया और बुरहानपुर में 2 दिनों तक भयंकर लूट की। बुरहानपुर को उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि बुरहानपुर मुगलों के खानदेश की राजधानी थी और यह शहर मुगलों के सबसे धनी शहरों में से एक था। इसके बाद इन्होंने मैसूर पर आक्रमण कर वेडियार राजवंश के राजा वोडियार चिक्का देवराय को मार दिया और मैसूर राज पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों से भी संभाजी महाराज के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पुर्तगाली मुगलों को व्यापार करने में मदद करते थे और मुगलों को अपने क्षेत्र से भी गुजरने देते थे। संभाजी को यह बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई भी मुगलों की हेल्प करे, इसलिए उन्होंने मुगलों और पुर्तगालियों के गठबंधन को तोड़ने के लिए पुर्तगालियों पर हमला बोल दिया और उनके सारे किलों को ध्वस्त कर दिया। इस युद्ध के बाद उन्होंने पुर्तगालियों के खजाने और हथियारों को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा भी छत्रपति संभाजी महाराज अपने जीवन काल में कुल 120 युद्ध लड़े और अजय रहते हुए उन सभी युद्धों में जीत हासिल की। बुरहानपुर लूट से क्रोधित होकर औरंगजेब अपनी 5 लाख की फौज लेकर महाराष्ट्र में आ बसा था। वह संभाजी को मारकर मराठों को मुगल सल्तनत के अधीन करना चाहता था। उधर संभाजी महाराज भी मुगलों को भारत से पूरी तरह उखाड़ फेंकना चाहते थे, इसलिए इसकी योजना और आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई। संभाजी महाराज ने कभी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार ही नहीं की। उन्होंने बुरहानपुर, मैसूर और पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान चलाकर मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश विश्वासघात उनका इंतजार कर रहा था। गणोजी सिरके, जो संभाजी महाराज के बहनोई थे, उन्होंने मुगल सरदार मुकर्रब खान को सूचना दे दी कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में है। गणोजी सिरके ने संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात इसलिए किया क्योंकि गणोजी सिरकों का मानना था कि श्रृंगारपुर और दाभोल क्षेत्र पर उसका वंशानुगत अधिकार है और यह क्षेत्र उसके नाम पर होना चाहिए।
इसलिए गडोजी शिर्के ने अपनी जागीर पाने पर अड़े हुए थे, क्योंकि अधिकतर मामलों में वतनदार आम जनता और किसानों का शोषण करते थे। इसलिए शिवाजी ने वेतन देने की प्रथा को पहले ही समाप्त कर दिया था। अपने पिता शिवाजी महाराज की नीति का हवाला देते हुए संभाजी महाराज ने वतनदारी देने से उन्हें साफ इनकार कर दिया। इसलिए गणोजी शिर्के ने मराठा का साथ छोड़कर मुगलों से हाथ मिला लिया। संभाजी राजे अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का प्रयोग करते थे वे केवल मराठों को ही पता थे। गडोजी शिर्के ने मुकर्रब खां को संगमेश्वर के सभी गुप्त रास्तों के बारे में भी बता दिया था। पहले ही औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज से बहुत परेशान हो चुका था। उसने कसम खाई थी कि जब तक छत्रपति संभाजी राजे को पकड़ नहीं लेंगे तब तक वो अपना किमोंस सर पे नहीं चढ़ाएंगे। छत्रपति संभाजी महाराज के संगमेश्वर में होने की सूचना पाकर 10,000 मुगल सैनिकों ने उन्हें और उनके साथियों को जड़प गांव के पास घेर लिया। जड़प गांव में भयंकर रक्तपात होता है, लेकिन अंत में 1 फरवरी 1689 को मुगलों ने संभाजी और उनके मित्र कव कलश को धोखे से पकड़ लिया और उन्हें बंदी बना लिया। मुगल सैनिक सबसे पहले उन्हें बहादुरगढ़ ले गए। अंत दिनों में उन्हें तुलापुर ले जाया जाता है। वहां मुगलों ने उन्हें ऊंट पर बैठाकर अपमानित किया। इस अपमान के बाद संभाजी महाराज और कव कलश को औरंगजेब के दरबार ले जाया जाता है। औरंगजेब ने जीवित छोड़ने के लिए संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि वे सभी मराठा किलों को मुगल साम्राज्य को सौंप दें और मराठा साम्राज्य के सभी छिपे हुए खजानों की जानकारी दे दें। दूसरी शर्त यह थी कि उन मुगल गद्दारों के नाम को बताएं जो मुगल दरबार के अधिकारी। तीसरी सबसे बड़ी शर्त थी और यह शर्त थी कि इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज ने सभी शर्तों को मानने से डायरेक्ट मना कर दिया। औरंगजेब ने फिर उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा, लेकिन तब संभाजी ने गरजते हुए कहा कि धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो पर मेरे धर्म और स्वराज की ज्वाला को कभी नहीं। जब संभाजी महाराज ने औरंगजेब की सारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया तब औरंगजेब ने उन्हें ऐसी यातनाएं देनी शुरू की जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह मानव इतिहास की सबसे क्रूर यातनाओं में से एक था। मुगल सैनिकों ने उनके एक एक करके सारे नाखून उखाड़ लिए और सारी उंगलियां काट दी। हर अत्याचार के बाद छत्रपति संभाजी महाराज से इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा जाता था, लेकिन हर बार वह शेर की तरह दहाड़ते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा देते थे। एक दिन गुस्से में आकर औरंगजेब ने उनकी जीभ को काटने का आदेश दे दिया, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज ने अपने धर्म और स्वराज के साथ कोई समझौता नहीं किया। कुछ दिन बाद उनकी त्वचा छील दी गई, गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गईं और एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए। अंत में 11 मार्च 1689 को सिर काटकर उनके धड़ को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया और सभी टुकड़ों को भीमा नदी में फेंक दिया गया। इतनी क्रूर यातनाओं के बाद भी संभाजी महाराज ने अपने धर्म और स्वाभिमान का त्याग नहीं किया। कहते हैं कि हत्या के पहले औरंगजेब ने संभाजी महाराज से कहा कि अगर मेरे 4 पुत्रों में एक भी पुत्र तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान मुगल सल्तनत में समाया होता। संभाजी महाराज के बलिदान ने हिंदुओं और मराठाओं को कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके प्रतिशोध की ज्वाला को और अधिक भड़का दिया। सभी हिंदू और मराठा एक हो गए और कुछ ही वर्षों में पूरे मुगल साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया। यह कहानी थी धर्म, स्वराज और बलिदान की। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि संभाजी महाराज की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।